कश्मीर में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और दूसरी पार्टियां भी तमाम तैयारियां कर रही हैं। लेकिन डीपीएपी क्या कर रही है, क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और क्या इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं सलमान निजामी साहब, जो चीफ स्पोक्सपर्सन है। जिस तरीके से तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है, कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए बड़े सवाल और कई तरह की सुगबुगाहट भी हो रही है। देखिए, आज इलेक्शन कैंपेनिंग हमारी जो है वो कुपवाड़ा से शुरू हुई। चौधरी हारून साहब ने आज बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग रखी थी वहां, और कल गुलाम नबी आजाद साहब खुद जा रहे हैं और हम वहां के लीडरों से बातचीत करेंगे और एक दो दिन में जो है हमारे जो मैंडेट हैं वो भी फाइनलाइज हो जाएंगे। और अलायंस की भी कोशिश हो रही है कि सेकुलर पार्टीज के साथ प्री पोल अलायंस हो, क्योंकि जिस तरीके से इतने सालों से बीजेपी ने तबाही की है जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटाया है और बहुत सी तंजीमों ने कॉम्प्रोमाइज किया उनके साथ। आजाद साहब वही लीडर थे जिन्होंने पार्लियामेंट में उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा था कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो आजाद साहब ने 370 की वकालत की और आजाद साहब ने जो 2.5 सालों में काम किए जम्मू कश्मीर में, तरक्याती काम किए, वो हिस्टोरिक हैं। जो पार्टियां हैं वो कई सालों में राज कर चुकी हैं, लेकिन वो काम वो नहीं कर पाए 70 सालों में जो आजाद साहब ने 2.5 सालों में किया। आपने एक बड़ी बात कही कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ डीपीएपी इत्तेहाद बनाने की क्या कोई बातचीत शुरू हुई है? क्या इस तरह कोई चल रही है? उसमें सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है और हमें उम्मीद है एक आध दिन में जो है हम फाइनल डिसीजन लेंगे। कल आजाद साहब श्रीनगर भी जा रहे हैं और पार्टी लीडरान से बातचीत होगी और फर्स्ट फेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी फाइनलाइज किया जाएगा एक दो दिन में। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर सीट पे ना लड़ें, क्योंकि हमारा इलेक्शन सिंबल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ पूरी तरीके से। इसलिए हमारी नई पार्टी है और हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनेगी तो वो एक पार्टी जो है सिंगल मेजॉरिटी में नहीं आ सकती, वो सबको मालूम है। इसलिए हमें अलायंस सेकुलर पार्टी से पहले ही करना चाहिए और ताकि रोड मैप तैयार हो। हमारा मकसद ही ये है कि हम डेवलपमेंट करें। अब बाकी पार्टियां जो है वादे तो बहुत सारे किए उन्होंने 70 सालों में, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया। अभी हमारा जो मकसद है वो डेवलपमेंट का है। अभी तक कोई अलायंस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में बातचीत चल रही है, पीडीपी के साथ बातचीत, क्या पीडीपी के साथ भी बातचीत करेंगे? क्या दूसरी पार्टियों के साथ जो बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो पार्टियां सेकुलर विचारधारा पे यकीन रखती हैं, क्योंकि आजाद साहब खुद सेकुलर हैं, अभी तक देखिए कहीं भी हमारी तरफ से जो हम पे इल्जामात लगाए गए थे और एक पार्टी को कश्मीर में सपोर्ट मिली बीजेपी की, हमें तो नहीं मिली, ना हम जाएंगे। इसलिए हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के गरीब तबके को हम कैसे उठाएं। आज लोग परेशान हैं, बिजली की आज जो है बिल हजारों की तादाद में जो है लोग सफर कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे बिल जो है लोगों के घर में पहुंच रहे हैं। तो बिजली माफ होनी चाहिए, 200 यूनिट नहीं, उससे मजीद यूनिट माफ होने चाहिए और पानी माफ होना चाहिए, उसकी फीस माफ होनी चाहिए, एजुकेशन में सहूलियात मिलनी चाहिए, वो फीस माफ होनी चाहिए, नए डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए, नई तहसीलें बननी चाहिए, नई नौकरियां मिलनी चाहिए। आप बिजली की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट दिल्ली में माफ है, क्या डीपीएपी का क्या प्लान है? कितनी यूनिट तक वो माफ करेंगे? 200 यूनिट जो है मुझे लगता है वो सफिशिएंट नहीं है, 200 से मजीद होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लोड है खासकर सर्दियों के मौसम में 200 क्या है, तो उससे मजीद होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा बिजली जो है यूटिलाइज होती है। तो इसलिए गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब लोगों को जो है आज सहूलियात मिलनी चाहिए। तो हम वही काम करेंगे कि जिस तरीके से आज हमारा नौजवान जो है दरबदर है, पीएचडी होल्डर जो हैं एक दुकान चलाते हैं, तो उनको रोजगार देने की हम जो है कोशिश करेंगे और आजाद साहब जो कहते हैं वो करते भी हैं। एक आखिरी सवाल, इस तरह की बातें कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से आ रही हैं कि बातचीत हो रही है वो आजाद साहब का वेलकम करना चाहते हैं, वो कई लीडर्स ने ज्वाइन भी कर लिया है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दिल बड़ा है और आजाद साहब को वेलकम है। देखिए, आजाद साहब ने जो सलाह 2 साल पहले कांग्रेस को दी थी, कोई गाली तो नहीं निकाली, कोई आपसी कोई रंजिश तो नहीं थी। सिर्फ आजाद साहब ने सलाह और मशवरा दिया था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, आप जो है वहां की जो बॉडी है उसको सही ढंग से बनाइए। और 2 साल के बाद आज आप वहीं आगे जहां आपको आजाद साहब ने सलाह दी थी, आज वही फैसला आपने किया। आज कर्रा साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, वो रिकमेंडेशन भी आजाद साहब की थी। आपने जिसको 2 साल सदर बनाया, आपने देखा उसने आपको बर्बाद कर दिया, एक इलेक्शन भी हरवा दिया और
اتنی بدتمیزی اور بے ادب طریقے سے آزاد صاحب سے مخاطب ہوئے وہ، اور جس طریقے سے آزاد صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا تھا کانگریس میں، ہم نے تو کبھی بھی گاندھی پریوار کے خلاف نہیں بولا، ذاتی اٹیک نہیں کیے، گالی گلوچ نہیں کی، ہم ابھی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے سونیا گاندھی جی ہو، پرینکا گاندھی جی ہوں، لیکن آزاد صاحب کی طرف سے نہیں۔ آزاد صاحب نے صرف کہا کہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ الیکشن پہ الیکشن ہار رہے ہیں۔ تو 2 سال کے بعد آپ نے وہی کیا جو آزاد صاحب چاہتے تھے، جو آزاد صاحب نے آپ کو صلاح دی۔ تو اتنی گالی گلوچ، اتنا ایلیگیشن بدنام کیا آزاد صاحب کو 2 سال میں، اس لیے آزاد صاحب جو ہے ہرٹ ہے۔ جس طریقے سے آزاد صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا کانگریس کے لیے، جہاں جموں کشمیر میں 1 سیٹ کانگریس کو تھی، آزاد صاحب نے 20 پہ پہنچایا۔ اچھا، گھر واپسی کا کوئی امکان ہے؟ نہیں، اب تو وہ کلیئر ہو گیا ہے، کانگریس میں نہیں جائیں، وہ اپنے طریقے سے الیکشن لڑیں گے، ہم ان کو شبکامنائیں دیں گے۔ تو ان کی راجنیتی اپنی ہے، ہماری اپنی۔ کون سی پارٹیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے سیکولر پارٹی تو کہا لیکن نام نہیں لیا۔ 1-2 دن میں فائنلائز ہوگا، سیکولر پارٹیاں ہیں۔ بی جے پی کا مقابلہ ہم نے جموں کشمیر میں کرنا ہے، بی جے پی کو ہٹانا ہے، کیونکہ یہ مصیبت میں اگر کسی نے ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کو لایا وہ صرف بی جے پی نے۔ آزاد صاحب نے پارلیمنٹ میں ان کو چیتاونی دی تھی، ان کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ آپ یہ فیصلہ مت لیجئے، جب انہوں نے لیا تھا۔ ابھی بھی آپ کے پاس سمے ہے، آپ سوچئے کہ جو فیصلہ آپ نے لیا، اب دیکھیے جموں صوبے میں جو ہے ملٹنسی بڑھ چکی ہے، آج کشمیر ہو، جموں ہو، ملٹنس اٹیک ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک ہمارے آرمی کے جوان شہید ہوئے، آفیسر شہید ہوئے، تو وہ کس کی ناکامی؟ وہ بی جے پی کی ناکامی تھی۔ تو آپ نے دعوے کیے تھے کہ آتنکواد ختم ہو جائے گا، تو نہیں ہوا ختم، روزگار ملے گا، نہیں ملا روزگار، جو آپ نے دعوے کیے تھے وہ سب فیل ہوئے۔ آج جتنے بھی لوکل ایڈمنسٹریٹرز ہیں جموں کشمیر کے، ان سب کو ہٹا کے آپ نے باہر کے لوگوں کو وہاں ڈپیوٹ کر دیا، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو یہ سسٹم آزاد صاحب ٹھیک کریں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے۔ تو واضح طور پر ڈی پی اے پی جو ہے جلد ہی سیکولر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے لیے ایک بڑی خبر ہے، دیکھنا یہ ہوگا وہ کون سی پارٹیاں ہوں گی، سیکولر پارٹیاں، جن کے ساتھ ڈی پی اے پی نہ صرف اتحاد کرے گی بلکہ الیکشن کے میدان میں اترے گی، اور کتنی سیٹوں پر میدان میں اترے گی یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ کیمرامین پرکاش گپتا کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔ آپ یہی ہو نا ابھی؟ میں یہاں ہوں، کل بھی ٹھیک ہے۔